चलिए आज पहले एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 को। ये कहानी क्यों सुनेंगे? क्योंकि उसका बहुत ही परफेक्ट सा रिलेशन है इसको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे। कहानी यूं है कि एक शहर है ए और एक सिटी है बी। ए से बी आपको जाना है, मान लीजिए छोटा छोटा टाउन है, और आपको साइकिल से जाना है। कहीं से घूम के एक रास्ता यहाँ पे जाती है, ये एक रोड है, ठीक है, जो बहुत घुमावदार और बहुत लंबा सा है। आपको जाना है ए से बी, और ये मान लो कि 50 किलोमीटर है। ऐसा होता है कि नहीं? कभी गए हो 50 किलोमीटर साइकिल से? बताओ। और ए से बी के बीच में एक ऐसा भी रास्ता है कि बीच में एक नदी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको तैरना आता है, स्विमिंग, ठीक है, या मान लो कि यहाँ पे एक नाव चलती है, उस पर आप बैठ के चले जाओ, साइकिल आप अपना उस नाव पे रखो और फिर क्रॉस करो, आपको नाव चलाना आना चाहिए। कहने का क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे, कि आप इधर से भी जा सकते हैं, बहुत दूर घूमते हुए रास्ता तो है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निक आता है, स्विमिंग आती है या नाव चलाना आता है, तो आप जो कि ये काम आपको 2-3 घंटे लगेंगे आपको करने में, ये हो सकता है कि 30 मिनट में हो जाए आपसे। सिर्फ कंडीशन क्या है कि 2 स्किल्स आपके पास होना चाहिए। क्या क्या? या तो स्विमिंग होना चाहिए या नाव चलाना आना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे इसका रिलेशन इस चैप्टर में बहुत है। क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर मैं लॉग क्यों ले लूं यहाँ पे, जब मैं बोल रहा हूं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां मैं भी शॉर्टकट यूज कर रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम लंबे लंबे हैं और सबको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 घंटे में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा सबके सब, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इजी वे में। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं क्यों लॉग लूं, क्यों नहीं ऐसे बनाऊं? तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये 50 किलोमीटर गया, आप भी जा सकते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, आपके पास स्किल्स है, जो आप इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लॉग पढ़े हुए हैं, एक्सपोनेंशियल पढ़े, तो उसका यूज कब करना है जीवन में? कभी तो करना है ना, तो करो, है कि नहीं? अरे कंट्रोल सी जब करते हैं हम लोग, काम नहीं करता है तो फिर राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी करते हैं ना, कुछ तो करते हैं, कोई अल्टरनेट तो ढूंढते हैं। ये नहीं हो रहा तो वो होगा। आप जैसे ही इसको सॉल्व करने जाओगे, u इंटू वी करोगे या इसको एक फंक्शन बनाओगे, इसको फंक्शन बनाओगे, करोगे, तो आपको दिखने लगेगा कि बहुत लंबा सा जा रहा है, ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग है। तो आप सोचोगे वहां पे कि क्या किया जाए। तो आपने यहाँ पे लॉग लिया। जैसे ही लॉग लिया तो लॉग की छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करता चला जाऊंगा, जो कि आपको पता भी होगा। ये लॉग, ये y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमने लॉग लिया यहाँ पे, ये लॉग a इंटू बी इंटू सी हो गया। तो log a इंटू बी अगर है तो वो log a प्लस log b हम उसको लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, इसको सबको अलग अलग कर दीजिए, प्लस हो गया, और ये log y हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोगों को dy बाई dx ही निकालना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब करेंगे तो log y जो पहले किए हुए वही सब कहानी है और कुछ नहीं है, बस लंबा सा है, log लेना है। log y, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई वाई, और ये चूंकि y है, करना है x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से y क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है ना। फिर उसी तरीके से यहाँ पे cos x है, log cos x, तो log के अंदर जो यहाँ x होता log x, तो 1 बाई x होता, तो वही कर दिया मैंने 1 बाई cos x। और फिर जिसका है उसका चैन रूल, है कि नहीं? चैन रूल बहुत जीवन में चैन देता है कि नहीं, डिफरेंशिएट करते समय। cos x हो गया, फिर उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो 1 बाई cos 2x, ये हो गया। यहाँ पे फिर क्या है, 2x है, फिर x है इसके अंदर, उस x को करना पड़ेगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। इस 2x को करेंगे तो 2 हो जाएगा, इस 3x को 3। अब इसी चीज को आप यहाँ पे माइनस, ये sin बाई cos 10 हो गया, ये sin 2x हो गया, tan 3x हो गया, और ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज और आपको करना है कि ये जो 1 बाई y था, तो y इक्वल टू क्या था, cos x, cos 2x, cos 3x। तो फिर इसको आप इधर ले जाओ और जो था इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो मैं कहानी बताया और 3-4 मिनट यहाँ पे दिया, वो इसीलिए दिया कि लोगों को जो डाउट होता है कि क्यों ये मैं करूं, आप कर वो भी सकते थे, लेकिन इससे आसानी होती है जीवन में, तो लोग ये करते हैं। और ये कैसे आप समझोगे कहाँ पे क्या करना है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है, जैसे लॉग ले लिया दोनों साइड, क्यों ले लिया अब ये मत पूछना, ये समझ गए होंगे क्यों ले लिया लॉग, ठीक है। अब जब लॉग ले लिए तो ये log y हो गया, और फिर 1/2 ये रूट था ना, तो इसका पावर 1/2 हो गया, दिस का पावर 1/2, तो 1/2 इधर आ गया। यहाँ पे फिर क्या, log m n, अगर m का पावर n होता है तो n log m लिख सकते हैं। अगर पावर में जो चीज होता है वो पीछे आ जाता है, log का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 जो था ऊपर में वो इधर आ गया, और फिर log
ये जो है यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, ये टोटल का टोटल, मान लो कि a है, ये नीचे b है, तो log a बाई बी में क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 log a हो गया इतना माइनस log b, टोटल का टोटल नीचे वाला। अब क्या होगा यहाँ पे log a इंटू बी है, तो ये फिर से log a प्लस log b हो गया, सिंपल सा प्रॉपर्टी है। फिर माइनस, ये माइनस सबके साथ में डाल दिया यहाँ पे, तो माइनस ये फिर क्या है log a इंटू बी इंटू सी, तो log a प्लस log b प्लस log c, और ये माइनस था तो सबके पास माइनस पहुंच गया, सिंपल। अब ये जब हो गया तो ये यहाँ पे क्या है log y। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो फिर से 1/y dy बाई dx हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। और फिर जैसे log का करते हैं, सिंपल सी बात है, चेन रूल लगाओ, 1 ये अगर x होता है तो 1/x माइनस 1 हो जाता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन उसी तरह से ये सब कर दिए यहाँ पे। तो ये फिर इसको जब रिड्यूस करोगे तो 1/x1, यहाँ पे जो x है उसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी x ही है, यहाँ पे x है, सब जगह x ही है, तो सबका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है उसका तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 माइनस ये जब निकल गया तो हर एक जगह पे ये जो y था, तो y तो ये था, तो इस y को यहाँ पे उठा के चिपका दो, ये जब चिपक गया इधर तो दिस इंटू दिस, यही dy बाई dx आंसर हो गया। और तो कुछ करना नहीं है इसमें, क्या है ना कि कैलकुलेशन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू log x का पावर cos x। इसको जनरल मेथड से बनाओगे तो अब जैसे आप सोच सकते हो कि जैसे क्या था कि x टू द पावर n था, उसका dy बाई dx करते थे हम लोग, तो n x का पावर n माइनस 1 होता था। तो यहाँ पे n क्या था, वो कांस्टेंट था। ये यहाँ पे जो x था वो फंक्शन था x का, लेकिन ये तो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो डायरेक्ट आपसे बनेगा नहीं। तो log लिया हम लोगों ने, log लिया तो ये log y, ये तो जैसे होता है वैसे ही। इधर फिर log ऑफ log x cos x, तो फिर यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला कौन सा, log अगर m का पावर n है तो इक्वल टू n log m लिखेंगे, ये कूद के इधर आ जाता है कि नहीं। ये cos x यहाँ आ गया, फिर log इतना हो गया। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिया, तो ये तो वही बात हो गई 1/y dy बाई dx, ये सेम रहता है हर एक क्वेश्चन में, उसमें कुछ नहीं करना। ये जब करेंगे dy बाई dx, तो यहाँ देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो ये u इंटू v में बन जाएगा uv डैश प्लस vu डैश। ठीक है, तो बस वही बात हो गई। एक बार इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया। ठीक है, cos x रह गया, फिर log ऑफ log x है। फिर से यहाँ पे चैन रूल, चैन देता है जीवन में। चैन रूल नहीं होता तो मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ, चैन रूल बनाने वाले को। ठीक है, मतलब चेन रूल बनाने वाले को। तो log इंटू log x है, तो 1/log x हो गया। ये जो यहाँ अगर ये log x होता तो 1/x होता, तो यही log x हो गया, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और फिर यहाँ पे log x तो रह गया, और ये cos x का माइनस sin x हो गया, सिंपल सी बात है। फिर इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा, फिर y यहाँ पे जो था उसको पुट कर दो, तो y इक्वल टू log x का पावर cos x है, और ये जो निकल के इधर से आएगा x log x नीचे में है, ऊपर में cos x है, फिर माइनस sin x log x है। तो ये इसका आंसर हो गया। कुछ तो नहीं करना, सिर्फ दो ही चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर नहीं बन रहा है log लेके देखो, फिर हो रहा है कि वो रिड्यूस, फिर उसका डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे एक y आएगा, इस y को लास्ट में फाइनल उधर लेके जाना है। सबसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 का पावर साइन x, ये दिया हुआ है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा लोग क्या करेंगे, यहीं पे लोग log ले लेंगे, log y इक्वल टू log x का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x लिखेंगे, और इसको लिखेंगे log a माइनस log b। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता ही नहीं है log का कि log a माइनस, यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है a माइनस b, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे डायरेक्ट log लगा लिया और इसको log अलग कर दिए, इसको log अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात। तो इस तरह अगर ये भी लिखा हुआ है कि मतलब log a माइनस b अगर लिखा हुआ है, तो इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको अलग पार्ट बना लेंगे, इसको अलग पार्ट बना लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में कि d बाई dx अगर बीच में कुछ रहे a प्लस b, तो dA कर लो dB कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर सकते, इसको कर सकते, फिर जोड़ दीजिए। तो ये सिर्फ घटाना है, जोड़ना घटाना बात तो बड़ो बड़ी है। ठीक है, तो a इक्वल टू एक्स का पावर x है, ये पहला मैंने मान लिया a, इसको आप u मानो, जो भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, a हो गया। तो अब log a ले लो तो x log x हो गया, ये x इधर आ गया ना, ये सेम टू सेम। यहाँ log लोगे तो ये वाला पावर पीछे आ जाएगा इधर आगे। log x ये हो गया डी बाई डी एक्स, log a तो फिर से इसका 1 बाई ए, जैसे y में लेते थे यहाँ पे, अगर यहाँ ले लेते log तो इसी तरह होता 1 बाई ए डी बाई ए डी ए बाई डी एक्स। और यहाँ पे फिर ये क्या हो गया, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन x इंटू लॉग एक्स है। तो एक बार x को छोड़ दिए log x का, फिर log को छोड़ दिए x का, तो ये हो गया x इंटू 1 बाई एक्स, और इसका log x, इसका तो 1 हो गया, तो 1 प्लस log x हो गया यहाँ से। और फिर यहाँ पे a तो पहले जिसको माने थे x का पावर x, तो उसके साथ ये यहाँ चला गया, x का पावर x हो गया, और ये 1 प्लस log x हो गया, और ये dA बाई dx निकल के आ गया यहाँ पे। मतलब ये जो x का पावर x था, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको a मानते हुए, तो dy बाई dA बाई dx इक्वल टू इतना निकल के आ गया। सिमिलरली इसको हम लोग b मान लेंगे यहाँ पे, b इक्वल टू 2 का पावर साइन x, ठीक है। तब log b इक्वल टू ये हो गया साइन x उठ के इधर आ गया, और log 2 तो कांस्टेंट है, समझ में आ रही बात। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, तो log 2 cos x हो गया। और यहाँ पे ये 1 बाई बी सिमिलरली dv बाई dx, तो dv बाई dx इक्वल टू ये b उधर जाएगा, b जिसको माने थे 2 का पावर साइन x को, तो 2 का पावर साइन x log 2 cos x हो गया। अब ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो dy बाई dx क्या होगा, दिस माइनस दिस डिफरेंशिएट किया हुआ, तो ये माइनस ये, तो दिस ये जो निकला माइनस ये जो निकला, ये इसका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे लोग इसको डायरेक्ट log a माइनस log b लिख देंगे log लेने के बाद, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि log a माइनस b इक्वल टू log a और माइनस log b नहीं होता है, ठीक है। ये सरासर गलत है, और यहाँ पे 100 में 90 बच्चे फंसेंगे पक्का से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, ये है क्वेश्चन नंबर 5, इजी है ये। y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमने log ले लिया, क्यों ले लिया ये पता है आपको, log y ले लिया, फिर log यहाँ पे आया तो ये सब एक साथ आ गया, फिर log a इंटू बी इंटू सी, तो वो तो हमको पता है कि log a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c हम लिख सकते हैं। तो फिर हम वही लिख दिए log a प्लस log b प्लस log c। अब ये फिर यहाँ पे क्या है, log m का पावर n है, तो n इधर आ गया और log m हो गया। अरे बात समझ में, 2 इधर आ गया, log यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, फिर ये 4 इस तरह से लिख दिया, हो गया। अब डी बाई डी एक्स कर दिया दोनों तरफ, तो ये ऐसे हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ log y, 2 तो है तो कांस्टेंट बाहर चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ये प्लस 3 डी बाई डी एक्स log इतना, फिर 4, ये सिंपल है। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ log इतना है, log x होता तो 1 बाई एक्स होता, तो 1 बाई एक्स प्लस 3, और फिर जिसको x मान लिए उसका डिफरेंशिएशन तो x है यहाँ पे, तो इंटू कितना होगा ये 1, यही होगा ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कहीं पे लिखा नहीं, यहाँ भी x है वहां भी x है, सब जगह इंटू 1 होगा। तो डायरेक्ट ये 2 बाई एक्स प्लस 3, 3 बाई एक्स प्लस 4, 4 बाई एक्स प्लस 5 हो जाएगा। फिर इस y को उठा के इधर भेज देना है भाई साहब। चलिए आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आए, इस y को, ये आ गया, और फिर ये जो निकला तो ये इसका आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन इस चैप्टर में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, u मानो v मानो, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर दोनों को लास्ट में आके जोड़ देंगे। यही काम यहाँ पे किया हुआ है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से हो सकता है, यही यहाँ पे है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। a इक्वल टू इतना लिख दिया, फिर log ले लिया, x उठ के यहाँ पे आ जाएगा कूद के, है ना, x इधर आ गया, log x प्लस 1 बाई एक्स हो गया। फिर डी बाई डी एक्स कर लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे फिर u इंटू वी है, u इंटू वी, तो फिर वही u v डैश प्लस v u डैश कर लेंगे। तो x को छोड़ दिया, इसको कर दिया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया, तो फिर यहाँ पे इसको जब करने आए हम लोग तो log ये x मान लिया, तो 1 बाई एक्स हो गया, ये x प्लस 1 बाई एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ ये तो ईजी है, ये तो इधर पहले से था, और इसका डिफरेंशिएशन 1। तब यहाँ पे क्या होगा, ये u प्लस वी है, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी, तो u को कर लो, v को कर लो, तो x का तो हो गया 1, और फिर 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये यहाँ पे तो जैसे चल रहा था वैसे है, और ये log x प्लस 1 बाई एक्स, तो ये सब ऐसे ही कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई हो गया एक्स स्क्वायर, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा ये प्लस ये हो गया, और यहाँ पे 1 बाई ए है,
जगह के अभाव में इस ए को अभी यहीं पे छोड़ा जा रहा है, ठीक है। बाद में फाइनल सोल्यूशन जब लिखेंगे तब इस ए को यहाँ पे भेज देंगे हम लोग। अब b इक्वल टू इसको मान लिया हम लोगों ने, ठीक है, फिर log ले लिया तो ये फिर कूद के इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/x और ये log x हो गया। फिर से dy dx किया तो ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन इंटू ये फंक्शन, तो u इंटू v, तो फिर u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया। फिर यहाँ पे ये तो log x का हो जाएगा 1/x, फिर ये 1 प्लस 1/x है तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 1/x का, फिर माइनस 1/x²। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग x/x²। फिर यहाँ पे 1/b है, इस b को अभी मैं छोड़ दिया, जब फाइनल आंसर dy/dx लिखा मैं dy/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन अब कितना हो जाएगा dA/dx। तो dA/dx क्या होगा, ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो a क्या था, ये था, तो x प्लस 1/x का पावर x, और ये टोटल ये जो यहाँ पे निकला इसको यहाँ पे रख दिया मैं, फिर प्लस के बाद इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका फिर क्या होगा, ये b इधर जाएगा, b था ये, तो ये b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहाँ जो निकला था ये यहाँ पे डाल दिया, तो ये इसका आंसर हो गया, है कि नहीं। इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, बस ये सारे मिलके पागल बना देंगे जितने सारे क्वेश्चन नहीं है सब, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू लॉग x का पावर x प्लस x का पावर लॉग x, ठीक है। तो अब इसको भी फिर उसी मेथड से हम लोग करेंगे कि इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, और कोई उपाय नहीं है शॉर्टकट में, यही दिख रहा है शॉर्टकट। तो a इक्वल टू इतना मान लिया, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, कैलकुलेशन आता है, तो फिर इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कचड़ा है और कुछ नहीं है, जितना लंबा चौड़ा अब ये जा सकता है। तो log a इक्वल टू ये क्या हो सकता है, ये x इधर आ गया, log x हो गया, फिर यहाँ पे dy/dx कर दिया इसका, तो इसका तो 1/a dy/dx तो कॉमन चीज है, dy/dx ऑफ दिस, तो ये एक फंक्शन है x और ये एक फंक्शन है log का, तो u इंटू v हो गया, तो u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, तो x इंटू log x अगर होता तो क्या होता 1/x, तो यहाँ पे 1/log x हो जाएगा, इंटू फिर क्या होगा dy/dx ऑफ जिसको माने थे उसका log x, और इधर तो ये x का 1 हो जाएगा, तो जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, x इंटू 1/log x इंटू log x का फिर से क्या 1/x प्लस log x हो गया। कुछ नहीं है इसमें, बस 1/a dy/dx इक्वल टू ये निकल के आ गया। इस a को अभी हम इधर नहीं ले जा रहे हैं, बाद में ले जाएंगे वहां पे, डायरेक्ट आंसर लिखते समय कितना लिखेगा इंसान, है कि नहीं। फिर अब इसको मान लिया b x का पावर log x, फिर log ले लिया, इसमें पूरा का पूरा log है। अभी बहुत मजा आ रहा है डिफरेंशिएशन में, जब इंटीग्रेशन में log आएगा तब जितना मजा अभी लियो सबका बदला आएगा उधर, ठीक है। log b इक्वल टू log हो जाएगा ये x इधर किधर के log लिया अभी यहाँ पे, फिर ये log x जो ऊपर में था यहाँ पे, जो हम लोग बार बार अभी पढ़ रहे हैं, log m का पावर n इक्वल टू ये n इधर कूद के आ जाएगा n log m, और कुछ नहीं है। तो ये log x इधर आ गया और फिर ये log x हो गया, 2 log x हो गया तो log स्क्वायर x हो गया, सिंपल बात है। फिर dy/dx कर दिए दोनों तरफ, तो ये log स्क्वायर x है तो 2 log x हो गया पहले, और फिर log x का 1/x हो गया, तो 2 log x इंटू 1/x, तो ये हो गया 2 log x/x। फिर अब इस b को यहाँ ले जाएंगे तो काम बनेगा, अभी छोड़ दिए, डायरेक्ट अब निकालेंगे dy/dx। तो अब क्या होगा, ये जो निकला था dA/dx ये कितना होगा, a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a क्या था log x का पावर x, ये हो गया a, यहाँ से देखो ये a आ गया यहाँ पे, और फिर ये जो सॉल्यूशन निकला था यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दिया, फिर प्लस ये b को इधर ले जाएंगे, तो b क्या है x का पावर log x पावर log x हो गया, और ये जो आंसर निकला ये यहाँ पे डाल दिए, तो बस हो गया, और तो कुछ करना नहीं, तो यही इसका dy/dx हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, y इक्वल टू साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ये दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट a कर लिए, इसको कर लिए, और फिर इसको अलग कर लेंगे, b मान लेंगे, तो a इक्वल टू साइन x का पावर x, log ले लिया, log a इक्वल टू log ये हो गया, फिर ये x कूद के इधर आ गया, x log साइन x हो गया, सेम कहानी सेम पैटर्न, dy/dx कर दिया log x का, फिर इसका कर दिया, ये हो गया u, ये हो गया v, u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिए, x हो गया, ये log sin x है तो 1/sin x, और फिर sin x का cos x एक ही बार में लिख दिया मैं, फिर प्लस log sin x, इसका तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे a को इस बार में इधर भेज दिया, जगह था, ठीक है। तो ये sin x का पावर x यही a था, ये हो गया, और इनटू ये हो गया, ये cos बाय sin को cot लिख सकते हैं हम लोग, cot प्लस log sin x, ये कर दिया। अब आते हैं इस पार्ट पे, साइन इनवर्स रूट x, लेट b इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे log, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर फर्ज बनता है सर इसको इस चैप्टर में हर एक जगह लॉग लिए, यहाँ पे लॉग लेना चाहिए सर हम लोगों को, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लॉग तब लेते हैं जब जरूरत हो।
ये जब डायरेक्ट पता है साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो फिर क्यों लेंगे लॉग। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, रूट एक्स है यहाँ पे, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर, फिर जिसको माने थे रूट एक्स का, रूट एक्स यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया डी बी बाई डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे 1/b का कॉन्सेप्ट था नहीं, तो यहाँ ढूंढना नहीं है कि इसको फिर उधर कुछ जबरदस्ती का साइन इनवर्स एक्स फिर से गुना नहीं कर देना है, ठीक है ना। होता है कुछ एक पैटर्न में बहते जाता है आदमी, फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, सेम पैटर्न में बनाते चला जाता है, हर एक जगह पे लॉग ले लेगा। अगर फिर इसी बीच में कोई पूछ दिया यहाँ पे कि निकालो कि कुछ दिया हुआ है क्या बोलते हैं x का पावर n, इसको निकालो, तो यहाँ भी लॉग वॉग लेना लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब पता है तो बना लेंगे डायरेक्ट ना। ये हो गया फिर, तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, दिस प्लस दिस डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका, तो इसका तो ये निकल के आया और इसका ये निकल के आया, इन दोनों को लिख दिया यहाँ पे, बस हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। तो फिर से वही, इसको a मान लो, इसको b मान लो, दोनों तरफ दोनों का डिफरेंशिएशन निकालो और फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, यही काम करना है, ठीक है। लिख लिख के हाथ मेरा दर्द कर गया है। अब लेट a इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स कर लिया, लॉग a इक्वल टू लॉग ये हो गया, फिर साइन एक्स कूद के बाहर आ गया, साइन एक्स हो गया, फिर लॉग एक्स हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, u इंटू वी हो गया। तो साइन एक्स को छोड़ दिए, इसको कर दिए, फिर इसको छोड़ दिए, साइन एक्स को कर दिए डिफरेंशिएट, तो ये हो गया साइन एक्स, लॉग एक्स का हो गया 1/x, फिर कॉस एक्स, सॉरी लॉग एक्स हो गया और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और इधर तो एज यूजुअल 1/a डी ए बाई डी एक्स। इस बार फिर से a को इधर ले गए, a है x का पावर साइन x, तो ये निकल के आ गया क्या d, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकल के आएगा अपना। उसी तरीके से b मान लो यहाँ पर साइन x का पावर cos x, तो log b इक्वल टू हो गया क्या, cos x यहाँ पे आ जाएगा और log sin x हो गया, है कि नहीं, log के अंदर ये sin x है, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे cos x एक फंक्शन है और log एक फंक्शन है, u इंटू वी हो गया, तो cos x और log ये, तो cos x को छोड़ दिया और log वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर log को छोड़ दिया, cos x को कर दिया, तो ये cos x हो गया, फिर इसका 1/sin x और फिर sin x का cos x, फिर यहाँ पे log sin x और cos x का माइनस sin x, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व किया, ये 1/b, फिर इस b को यहाँ पे ले गया, b जो था फिर से यहाँ पे ले गए, तो sin x का पावर cos x, और ये जो यहाँ पे आया ये cos बाई साइन को cot लिख दिया, ये cos है तो cos x cot x हो गया। ये सिंपल ऐसे सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस का डिफरेंशिएशन प्लस दिस का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ जो निकला ये वाला और प्लस ये वाला जो निकला, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आज मेरा हाथ जो है वो थक गया लिख लिख के यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जितने बचे हुए शायद 17 है टोटल, जो भी बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।